हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ समझेंगे ट्वेल्थ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। ओके, ये जो है फाइनल अकाउंट्स, या आप जब तक अकाउंट्स करोगे लाइफ में तब तक आएगा, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अकाउंट्स में आपको फाइनल अकाउंट्स आएगा ही आएगा। अब सबसे पहले हमें ये समझना है आखिर ये फाइनल अकाउंट्स है क्या, इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो यहां मैं आपके लिए इसका मीनिंग लिख रहा हूं। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं व्हाट डज इट मीन। ओके, फाइनल अकाउंट्स। ओके, फाइनल अकाउंट्स gives an idea about the profitability and financial position of a business। हमें फाइनल अकाउंट्स ये समझाता है कि एक कंपनी, एक फर्म या एक बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है पर्टिकुलर ईयर में। ओके, क्या कंपनी में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें मालूम पड़ेगा जब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि एक कंपनी, एक बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कितना वो स्ट्रांग है। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये हमें तब मालूम पड़ेगा जब हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे अबाउट इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो हम फाइंड करते हैं थ्रू फाइनल अकाउंट्स ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये हम क्यों बनाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? ओके, तो ये हम किन के लिए बनाते हैं हमें पहले ये समझना है। हम किन के लिए बनाते हैं ये, सबसे पहले वो आएगा ओनर्स। हम ये बनाते हैं एक बिजनेस के ओनर या उसके ओनर्स के लिए, ताकि एक बिजनेसमैन को मालूम पड़े उसकी कंपनी कैसी चल रही है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। और कौन से पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो होगा मैनेजमेंट, एक बिजनेस का मैनेजमेंट। ओके, उसको पता होना चाहिए कि जो जहां वो काम कर रहे हैं वो बिजनेस कैसा फंक्शन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और इट्स फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे आएगा अदर पार्टीज। अब ये अदर पार्टीज में क्या आ सकता है, जैसे कि आएगी आपके यहाँ पे क्रेडिटर्स। ओके, आप आप उनके पास से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो, उससे उधार पे आपने परचेज किया गुड्स, क्या गारंटी है कि आप उनको अमाउंट रीपे करोगे? ओके, तो वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो पता कर सकता है कि हाँ ये पर्सन या ये बिजनेस मुझे अमाउंट रिपे करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ पे आ सकते हैं लेंडर्स, जो आपको लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं कि जिनको हम लोन दे रहे हैं ओके वो हमें रिपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट भी आ सकती है, उनको भी जानना होता है कि जो बिजनेस है वो कैसा है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ओके, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, टैक्स बराबर से पे कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें काम में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। ओके, अब अकाउंट्स में देखो ये डायरेक्टली तो बन नहीं जाएगा, इसके भी कुछ कहते हैं ना फ्लो होगा बनने के लिए। तो इसका फ्लो क्या है, सबसे पहले अगर आपको याद हो हम बनाते हैं जर्नल। जर्नल एंट्री याद है आपको? ओके, सबसे पहले हम वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद का स्टेप आता है हमारा लेजर का, लेजर क्रिएट करेंगे। फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद आता है आपका फाइनल अकाउंट्स, या हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये इसका एक फ्लो है कि ये कहाँ से कैसे बनता है। तो पहले स्टेप में हमने समझा इसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या है, इट गिव्स एन आइडिया, हमें एक आइडिया देता है अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसके लिए, किसको जरूरत है इसकी, ओनर्स को, ओके मैनेजमेंट को या अदर पार्टीज को। कैसे बनता है, कहाँ से आया अचानक? पहले होता है जर्नल एंट्री, उसके बाद बनता है लेजर, फिर आता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में कौन से हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये क्या है वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फिर इसके बाद आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट
जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, वो है बैलेंस शीट। ओके, तो ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, यही से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। ओके, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, लास्ट में बैलेंस शीट आएगा। इन तीनों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।